ओम शांति। 23/2/23 साकार मुरली है। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ज्ञान का अंश किनको दिया? माताओं को। क्यों माताओं को? क्यों? प्योरिटी। और माताओं को क्यों? बाबा क्या बोलते हैं? माताओं को सबने क्या किया? नीचे गिराया। उन्हीं माताओं को बाप सर का ताज बनाते हैं। इसलिए ज्ञान कलश किनको देते हैं? माताओं को। सबसे बड़ी माता कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा माना बड़ी माँ। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भाग्य विधाता कौन? ब्रह्मा को कहते हैं भाग्य विधाता। अच्छा, कब? माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता कब? संगम युग पे। कब बोलो संगम पे? किसको नहीं मालूम है? जब बाप के सन्मुख हो। और कब? माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। सबकी किनकी? सबकी किनकी? 700 करोड़ की। पहले 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 जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, इनकी बात है। तो भाग्य विधाता कब बने? जिसने खुद का अपना भाग्य बनाया हो वही दूसरों का भाग्य जगाए। हाँ, खुद का ही भाग्य नहीं जगा तो दूसरों का जगाएगी? कायदा है? कहेंगे? बिल्कुल नहीं। कहा माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। तू सबकी कौन है? ये तू। और कब? कौन सी दुनिया आ रही है? कोई नहीं आ रही दुनिया है। नई दुनिया नहीं आ रही। जिसको कहते हैं सत्युग कहो। और क्या कहो? वैकुंठ कहो। और पैराडाइज कहो, जन्नत कहो। नहीं आ रहा? हाँ, तो वहां भाग्य विधाता होंगी नहीं होंगी? जो शिव की शक्तियां होंगी उनको नहीं कहेंगे अपना भाग्य जगा के भाग्य विधाता बनेंगी? या मस्तक पे ठप्पा वैसे ही लग जाएगा? जिसने अपना ही भाग्य न जगाया तो उसको भाग्य विधाता कैसे मानेंगे? मान सकते हैं? कायदा ही नहीं है। नई दुनिया में तो जिन्होंने अपनी तकदीर बनाई है वही दूसरों के लिए निमित्त बनते। तो बोला माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। वाह क्या बात। हे माता तू सबकी माना कम से कम अपने परिवार की तो भाग्य विधाता सब माताएं हैं नहीं है? सब माताएं जितनी भी बाबा माताओं को कहाँ बिठाते हैं? कहाँ बिठाते? सर पे बिठाते हैं। उन माताओं को कोई कदर नहीं होती तो बाबा उनकी क्या करते हैं? बहुत बहुत वैल्यू बना देते हैं। तो कम से कम जो भी माताएं हैं वो माता के लिए खास बोलते हैं। वो कम से कम अपने लौकिक परिवार की भाग्य विधाता होती हैं नहीं होती? अगर परिवर्तन करती है तो नहीं होती। माता ओ माता तू तू पूरा तेरा परिवार तेरी सुने ना सुने। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा स्लोगन। घर की लक्ष्मी अगर घर की धत्री क्या धरित्री क्या क्या बोलते हैं? धरित्री। हाँ क्या?
हाँ, अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो कहेंगे माता ओ माता तू चिंता क्यों करे, तू है इन सब की भाग्य विधाता। लेकिन कब? जब अपना भाग्य बनाए। जितना अपना भाग्य बना होगा तो दूसरों का बनाए बिना रह ना सके। अब आ गई नई दुनिया। कब से आ रही है? गुड़ी पड़वा है। हाँ, गुड़ी पड़वा क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? क्या? नया वर्ष, चैत्र मास। अच्छा, चेत गए। जो सूर्यवंशी हैं वो चेत गए, एकदम उनके कान खड़े हो गए। अब कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। माता ओ माता तू इन सब की भाग्य विधाता। पहले पहले भाग्य विधाता किन की? हाँ, सूर्यवंशियों की। अरे देवताओं की तो पहले पहले। इस्लाम में, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये जितने और धर्म खंड हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, इनका बाद में नंबर लगता है या साथ में ही नंबर लग जाएगा? बाद में। तो माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। और सब में कितने आए? हुँ? कितने हैं सब में? बोलो। फिर सभी धर्म आ गए। अब भी तो गाना गाया है, सूर्यवंशियों की भाग्य विधाता। चंद्रवंशियों की नहीं है। चंद्रवंशियों की जो भाग्य विधाता बनने वाली है वो भी बाप को पहचानती है। हाँ, पहचानती है। तो कैसे भाग्य विधाता हो सकती है? वो कब होगी भाग्य विधाता? है कब तक? अरे कोई भविष्य है? हाँ, 27-28 में उसको कह सकते हैं। माता ओ माता तू अब ये सब, चाहे सूर्यवंश हो चाहे चंद्रवंश, इन सब की भाग्य विधाता। लेकिन अभी नहीं कह सकते, बाप को पहचाने तब। ये तो अभी बोल रहे माता ओ माता। वाह क्या बात। तो क्या? सबकी भाग्य विधाता। क्या? माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुरली में किसको होता है भाग्य विधाता? अरे ब्रह्मा को छोड़ो, बेचारे को पीछे ही पड़े हैं। और हाँ, जगदम्बा अकेली नहीं, साथ में सरस्वती भी है। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। किसके लिए बोलते हैं मुरली में? जगदम्बा सरस्वती के लिए। पहले तो बताया, जिनका अपना भाग्य जगा होगा वो भाग्य विधाता कहलाएगी, या जबरदस्ती बना के बिठा देंगे भाग्य विधाता है, अपना भाग्य नहीं जगा तो भाग्य जगाएगी? अगर किसी की आंख ही 23 के आसपास खुले तो तुरंत भाग्य विधाता बन जाएगी? है? ऐसा नियम है, ये कायदा है। कितने साल लग जाएंगे कब से उसको भाग्य विधाता बनने के लिए? हैं? 10 साल में हो जाएगा काम? 7 साल में तो जोई अम्मा अपना संभाल रही है कारोबार, 27-28 में। हाँ, कब कहेंगे भाग्य विधाता? बोला ना पहले, अपना भाग्य जब तक ना बने तब तक कैसे कह सकते हैं भाग्य विधाता? कह सकते हैं? हाँ, आंख ही किसी की खुल रही हो 23 के आसपास तो भाग्य विधाता कब बने? पहले स्वयं का भाग्य जगाए, तब पूरे को सबके निमित्त बने, भाग्य जगाने के निमित्त बने। तो कितने साल लग जाएंगे? गिनती नहीं आती? हाँ, 14 साल तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो ये अब भी रट्टा लगा रहे, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। क्या कहा? माना वो माता जो शिव की
क्या है? शक्ति है, जिसको कहते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार। अंत का यही नारा है। चाहे अपने लौकिक परिवार के निमित्त हों, चाहे अलौकिक परिवार के निमित्त हों, जो भी ऐसी माताएं हैं जो अपना भाग्य बना रही हैं। भाग्य किससे बनता है? कौन सा पुरुषार्थ होता है मुख्य है? उसमें भी खास कौन सी सब्जेक्ट है जो आधार बनती है? हाँ, प्योरिटी है मुख्य। जितनी प्योरिटी की पावर होगी उतना ही मन में नाभव। जितना मन में नाभव होगी उतना स्वयं का भी भाग्य बनाएगी और दूसरों का भाग्य बनाने के भी निमित्त बनती हैं। माता ओ माता तू सबकी ये है तू, तो कितना मन में नाभव होगी? कितनी मेहनत करती होगी? जो अपना भाग्य बनाए वही दूसरों को भाग्य बनाने के लिए निमित्त बने। इसलिए बाबा ने गीत सुनाया, तू सबकी भाग्य विधाता। जो भी तेरा कुटुंब परिवार है, तुम्हारे वाइब्रेशन से उनका परिवर्तन होने लगता है। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। क्या बच्चे? क्या भव? फिर आओ सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। हो गया स्वदर्शन चक्र। नई दुनिया में फिर आओ। मिलाओ नहीं आता? हाँ हाँ हाँ, ये जो 23 है, यहाँ से पूरा चक्र नए सिरे से फिर घूमने जा रहा है। कितने दिन हैं 2023 से? पूरा कल 5000 दिन। 2023 से लेके 36-37 तक कितने दिन हैं? 5000 दिन। और बाबा कहते हैं तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है। सोचो, ये है स्वदर्शन चक्रधारी भव। भव क्यों लगाया? भव क्यों लगाया? भव माना वरदान है। जिनकी बुद्धि में एक्यूरेट ज्ञान बैठ गया, ये 14 वर्ष जो हैं ये 4 अवस्थाओं से गुजरने वाले हैं। सबसे पहली अवस्था सबसे सुंदर, क्या कहते हैं उसको? सतो प्रधान। दूसरी अवस्था उससे थोड़ी नीचे की, क्या बोलेंगे? सतो सामान्य। तीसरी रजो, और चौथी तो। ये 4 अवस्थाएं। अब वो अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे हैं, जो भाग्यशाली बच्चे हैं, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो आदि से अंत तक पूरा ही कल्प को सफल कर लेते हैं। या सतयुग निकल जाए, फिर त्रेता में कूदें, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में कूदें, तो उनको कहेंगे उन्होंने पूरा सफल किया। सदर्शन चक्रधारी भव माना ये स्वयं का दर्शन करो। ये जो नई शूटिंग है, लास्ट है। कौन सी है शूटिंग? एकदम लास्ट है, कल खत्म होने जा रहा है। अच्छे से दर्शन करो कि कैसे ये 4 अवस्थाओं से गुजर जाएगा। अब ना किया तो 14 वर्ष के लिए तुम कहाँ जा रहे हो? सीधा जेल में जा रहे हो। मुरली में बोला ना, क्या बोला मुरली में? किसने फेंक दिया सब राजाओं को? जनक ने क्या किया? कहाँ फेंक दिया? जेल में फेंक दिया। जाओ मरो, जाके सड़ो 14 वर्ष के लिए। जो 60,000 थे राजा सगर के पुत्र थे, ये राजे बच्चे हैं। और है इन्होंने लाज रखी नहीं, लाज तो गवाई है। तो ये श्रापित हो जाते नहीं हो जाते? नहीं होते श्रापित? ये पूरे श्रापित हो जाते हैं। कब श्रापित हो गए ये बेचारे? हाँ 17-18 में ये श्रापित हो गए, भस्म हो गए। ये इनकी सजा है 37 तक। याद करना भी चाहें तो कर नहीं सकते। सोचो कितनी बड़ी सजा है। बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव
कोई कोई हैं जो रियलाइज कर लेते हैं, कोई कोई, सब नहीं। सब तो विदेशी हैं, विधर्मी हैं। इनसे तो विनाश करवाना था, विनाश करवा लिया। इम्प्योरिटी से होता है विनाश। कोई कोई हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं अच्छे, राइटियस, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, उनको बाद में समझ आती है ये क्या हो गया, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो अगर उनको सदर्शन चक्र का ज्ञान मिल जाता है, आखिरी में समझ मिल जाती है कि ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। ये 14 वर्ष तो कैसे भी करके हमको क्या करना है, क्या करना है, सफल करना है। हाँ, तो वो मेहनत करेंगे नहीं करेंगे। मुख्य मेहनत कौन सी है, याद में भी सबसे पहले मुख्य मेहनत, हाँ, अमृत वेला है फर्स्ट। कैसे भी करके पहले पहले वो अपने अमृत वेले को सुधारेंगे। अगर अमृत वेले को सुधारना है तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जल्दी सोना। नहीं तो बाप का वर्षा मिल ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी भव। ये जो शूटिंग पीरियड है बहुत सुंदर है, खास सूर्यवंशियों के लिए। इतनी बाप की पालना मिलने जा रही है, पूरे कल्प में नहीं मिली। एक तरफ पूरे कल्प को रख लो, दूसरे तरफ ये नया कल्प छोटा सा। और इसमें भी खास सतो प्रधान और सतो सामान्य, ये हैं देवताओं के। क्या है, सतो प्रधान और सतो सामान्य, ये कम से कम 7 वर्ष किन के लिए हैं, खास देवता धर्म वालों के लिए हैं। इसलिए कहा बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ रहा है कि फिर से सृष्टि चक्र घूम रहा है, समय बहुत नाजुक है, भयंकर माया के रूप ब्राह्मणों की दुनिया में आने वाले हैं, एक के बाद एक परिस्थिति आने वाली है। तुमको कैसे मालूम आने वाली है, बहुत बड़े ज्योतिषी हो क्या? हाँ, कैसे मालूम तुमको आने वाली है? तुम्हारी जबरदस्ती मान लो, हमारी कर्मा थी तो अवस्था होने जा रही, इसलिए हाँ कर्मा चली जा रही। हाँ, तुमको कैसे मालूम? तुम संगठित रूप से क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, याद की मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ माया आती नहीं आती? सबसे पहले हर तरह से माया का मुखड़ा तुम देखते हो या बाहर वाले देख रहे हैं? तुम देखते हो, तुम्हारे पास समाधान है नहीं है, तो तुमको समझ में आ जाता है कि जितना बड़ा माया का रूप हम देख रहे हैं, और हमारा तो योग बल से समाधान फटाक से हो जाता है, टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है। संगठित रूप से योग बल से हो जाता है समाधान, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर संगठित योग बल हो, कोई भी समस्या तुम्हारे पास रहे, हो नहीं सकता। तुम तो अनुभवी हो। नए नए अगर माया के रूप आते हैं, तुम्हारा फाउंडेशन हिला के देखने के लिए, तुम्हारे संगठन को हिला के देखने के लिए, तुम तो अनुभवी बनते जाते हो, समाधान भी करते जाते हो संगठित रूप से। हाँ, और तुम जानते हो ब्राह्मणों की दुनिया में तो याद है ही नहीं, है ही नहीं, अमृत वेला भी नहीं है, याद भी नहीं। तो व्यक्तिगत का हो या इनके संगठन को हिलाने के लिए क्या नहीं माया के रूप बनने वाले, चाहे घर गृहस्थ में पुरुषार्थ कर रहे हो, चाहे ब्राह्मण जो है सेंटरों पे रह रहे हैं, चाहे वो हो। तो इसलिए कहा स्वदर्शन चक्रधारी भव। अगर तुमको ये जो चक्र है सामने खड़ा है, कहाँ है, सामने खड़ा है या बैठा है? खड़ा है। कब दिखेगा ये? कब दिखेगा? किस हिसाब से 27-28 कौन सी शूटिंग आ जाएगी? द्वापर युग की शूटिंग। हाँ, तब जाके तुमको, तुम्हारी बुद्धि में अभी नहीं बैठ रहा, इतनी मंद बुद्धि हो तुम, स्वदर्शन चक्र ज्ञान नहीं बैठ रहा, 7 साल इंतजार करो, 7 साल भोग लो, है ना,
फिर 7 साल के बाद जब प्रैक्टिकल देख लोगे तब समझ जाओगे, लेकिन उस वक्त तो पूरा हाथ से तुम्हारे क्या निकल जाएगा, कुछ बचेगा तुम्हारे हाथ में? हाँ, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। फिर भव, भव क्यों लगा रहे हैं? ऐसे लगता है जैसे किसको खास वरदान दे रहे, नहीं लग रहा। भव माना जैसे कि छाप रहे हैं। तो इतना चात्रक बुद्धि भी तो हो, इतने सुंदर तरीके से, इतनी सूक्ष्मता से शूटिंग पीरियड भी तो जाने, तब तो कहेंगे भव। अगर वैसे हल्के रूप में लेते हैं तो वह तो हल्के है, तो वो भी ऐसी माया की फूंक बजेगी उनको, कब उड़ जाएं गैसी गुब्बारे जैसे। मालूम गैसी गुब्बारे का व्यक्तित्व ने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। क्या होता है गैसी गुब्बारे का? बहुत उड़ता है, लेकिन सदा उड़ता रहेगा, कब नीचे आ जाएगा कोई भरोसा है? हाँ, ये गैस भरी है, थोड़ी सी ज्ञान की गैस भरी और उड़े। भक्ति मार्ग में क्या होता है? थोड़े से सत्संग में गए, वहाँ बहुत बढ़िया गैस भरी उनकी ज्ञान की, सत्संग किया, उड़े, घर आए फिर वैसे के वैसे। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। बाबा तो अपने ज्ञानी तो बच्चों से बात करते हैं। बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो नया युग जिसके लिए इशारा कब दिया था? अरे अभी लेटेस्ट भी तो दिया होगा व्यक्तवाणी में इशारा, 2017 में बोला था। हाँ, जो ये नया वर्ष है, क्या है ये? सब कुछ नया, समाप्ति होने जा रही है। एक तरफ समाप्ति, दूसरी तरफ जैसे कि नई सृष्टि की शुरुआत, रीति रस्म रिवाज सब नया। अगर थोड़ा बहुत अगर पुराना है भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय, थोड़ा बहुत अगर गुंजाइश है, तो कितना समय? ज़्यादा से ज़्यादा बोलो 4 वर्ष। बाप रे बाप, 4 वर्ष में पूरा काम ही हो जाएगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? हद कर। ये तो उनके लिए है, थोड़े से बेचारे कमज़ोर पड़ रहे हैं। कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उनको भी लगता है हमको भी नई दुनिया में जाना है, इतना नस्तो मोह नहीं है। और नई दुनिया तो अब जो बच्चे छाती ठोक के बोल रहे हैं, जो अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं, अनुभव ये नहीं होते कि साक्षात्कार करने कोई अनुभव है क्या? अनुभव माना प्रैक्टिकल जो परिवर्तन हो रहा है वो है अनुभव। उनको लग रहा है कि जो हमारा हिंदी वर्ष है, विक्रम संवत, वहाँ से नई शुरुआत हो रही है। और कोई कोई को बाबा चांस देते हैं, नहीं चांस लेते तो फिर क्या बोलते हैं बाबा? अभी अभी क्या नहीं बजे? 12 नहीं बजे हैं। कब बजेंगे 12? क्या सबूत है तुम्हारे पास 24 में 12 बज जाएंगे? है? अरे मुरली का सबूत दो कोई। हाँ, बाबा ने साकार मुरली में बोला है। कौन से सन में बोला? 2019। गिनते भी गिन के दिखाई। 7 बजे से क्या शुरू हो जाती है? रात शुरू हो जाती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, गिना नहीं गिना? 19 में, तो 24 में रात पूरी हो गई। सूर्यवंशियों के लिए तो गर्भ में पहले ही उजाला है। उनके लिए उजाले की कमी नहीं। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो और एडवांस पार्टी में सूर्यवंशी हैं, वो जगने शुरू होंगे नहीं शुरू होंगे? कब से शुरू होंगे? 24 से जब वो भी जगने शुरू हो गए, तो कोई भरोसा है? दौड़ दौड़ के छलांग लगा के कोई समर्पित होने बैठ जाए आके? नहीं हो सकता ऐसा। फिर कानून चेंज हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं होंगे, चेंज हो जाएंगे और कड़े हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 साल भी कोई हिम्मत रखे तो बहुत बड़ी बात। बाकी तो ये नहीं है कि इतनी हिम्मत में स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं, स्वर्ग में तो पूरे मरे हुए चाहिए
या अधमरे चाहिए हैं? पूरे अधमरों के लिए अधमरों के लिए तो स्वर्ग है। किसने बनाया था स्वर्ग अधमरे के लिए? लटक गया। हाँ, विश्वामित्र जबरदस्ती जबरदस्त ले जाऊंगा मैं। तो कहाँ से ले जाऊंगा मैं? हैं? क्या किया विश्वामित्र ने? पूरी ताकत लगा दी। कहाँ ले गया उसको बेचारे को? स्वर्ग में ले गया। किसको? त्रिशंकु को। ऊपर से इंद्र को तो इतनी बदबू आई, जितने ही देवता थे बदबू ही बदबू। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जैसे ही देखा, हाँ एक ऊपर आ रहा है सह शरीर। हाँ, वहीं से उन्होंने अपने मंत्र वंत्र फूके, ना जा नीचे नीचे की तरफ लटका दिया। अब इधर विश्वामित्र जी कम नहीं पड़ते थे, आपने मंत्र फूक रहे हैं कि नहीं नीचे तक तेरे को आना ही नहीं। सोचो कितनी बड़ी आफत है इनकी जो धारणा ही नहीं करते है। इधर से विश्वामित्र जी लगे हैं, नहीं ये 60,000 भस्म नहीं हुए हैं। स्वर्ग में जाएंगे और देवता कहते हैं इनसे बदबू आ रही है, ये तो एक भी नहीं होना। बीच में ही लटक गए बेचारे। तो अधमरे कोई काम के नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसका है नहीं ये यादगार भक्ति मार्ग में? नहीं है त्रिशंकु का यादगार है? तो है कहाँ के सब यादगार? हाँ, संगम युग के हैं नहीं है? तो सब शूटिंग सामने आने वाली है, अधमरों की भी सामने आने वाली। आधे स्वर्ग में आधे नरक में। तो चलो इनकी विचारों की ओर हर चिंतन करना चाहिए, शुभ भावना रखनी चाहिए सबके प्रति है, शुभ भावना। तो कहा बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भाव। अब तो समझो ये जो है स्वदर्शन चक्र जो नए सिरे से सामने आ रहा है, इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं, जो सबसे पहली सुंदर अवस्था है, इसको जिसने मेंटेन कर लिया, ये जो 4 वर्ष हैं, तो समझे उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए बाबा ने भी इशारा दिया है, अमृत वेला कब समाप्त हो जाएगा? हाँ, 27-28 में अमृत वेला समाप्त। बोला भी जिसने अमृत वेला सफल किया उसने सब सफल किया। सबसे श्रेष्ठ वेला को अगर सफल नहीं कर पाए तो सब कुछ जैसे कि गवा दिया। कम से कम सूर्यवंशियों में तो नहीं है, और वंश में भले जाएं। तो स्वदर्शन चक्रधारी भव, अब तो समझ में आया, अभी भी नहीं है। क्यों याद दिलाते हैं बाबा? जितना ज्ञान बुद्धि में सूक्ष्मता से होगा शूटिंग पीरियड का, उतना ही पुरुषार्थ तुम्हारा सूक्ष्म होगा, दृढ़ता पूर्वक होगा। नहीं तो अलवेलापन तो तुमको आगे नहीं बढ़ने देता। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी। क्या किए बाप ने? सावधानी कब दी जाती है? जहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा हो, वहाँ सावधानी दी जाती है। बच्चों को भी 1-2 को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए 1-2 को सावधान करना है कि समय साधारण नहीं है, समय अभी पलटने वाला है। समय का कौन सा रूप आने वाला है? काल नहीं, कौन सा? महाकाल के रूप में समय आने वाला है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं? नमस्ते की जगह क्या बोलते हैं? ओम शांति। इससे कोई कल्याण नहीं होता। कब कल्याण होता है? जब स्वरूप निष्ठ आत्मिक स्वरूप में टिके 1-2 को आत्मा की याद दिलाए। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे 1-2 को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। अगर तुमने स्वयं का दर्शन कर लिया, आत्मिक स्मृति में टिक गए, बीज रूप अवस्था में टिकने लगे, उसमें आज कोई ज्ञान नहीं भी है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तवे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ जाता है। पहले पहले स्वयं स्थिति में टिकेंगे तो बाप का परिचय, फिर मर्तवे का परिचय है, उसके बाद चक्र का परिचय। तो 1-2 को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी 1-2 को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। इसलिए सबसे बड़ी सेवा कौन सी बाबा ने बताई? 1-2 को बाबा की याद दिलाना।
स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते हो। पहले स्वदर्शन चक्र, तुमको शूटिंग पीरियड का ज्ञान हो जो सामने है। उसके बाद अशरीरी समझ, फिर अशरीरी बाप को याद करना। याद और योग, योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। कब? याद से, योग से तुम्हारी निरोगी काया बनती है। कब? है? संगम युग पे भी। कब? जब तुम्हारा योग सिद्ध हो जाता है, जब तुम्हारी योग में एकाग्रता पक्की हो जाती है, जब तुम्हारा मन बुद्धि एकदम कैसी हो जाती है, बीज में टिक जाती है, तब तुम प्रकृति जीत बनते हो। यह अभी का पुरुषार्थ है। कौन सा? कौन सा? निरोगी। जिससे पहले बोला ना, योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। यह अभी का पुरुषार्थ है। ब्रह्मा कुमारी क्या कहते हैं? ये कब बनेगी? अभी तो ये निरोगी काया किसको मिल नहीं सकती। अगर हम भोग भी रही हैं तो कर्म भोग हैं, हॉस्पिटल में जा रही हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? अभी का पुरुषार्थ है। अगर आत्मा सतो प्रधान बनी, शरीर सतो प्रधान ना बने, हो नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। अगर आत्मा सतो प्रधान बनी तो सबसे पहले वो आत्मा क्या करेगी? अपने शरीर के 5 तत्वों का परिवर्तन करेगी। बोला ना, सबसे पहले आत्मा का क्या है साथी? उसका शरीर। आत्मा का परिवर्तन हुआ, शरीर का परिवर्तन ना हो नहीं सकता। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। क्या कहा? कर्मातीत अवस्था कब होगी? अंत। कौन सा अंत? ये कब बोल रहे हैं? 69 से पहले। तभी बोल रहे हैं हो। अभी अंत आ गया? नहीं आ गया? नहीं आया? आ गया। तो अभी कर्मातीत अवस्था क्या 37 में बनेंगी क्या? कर्मातीत अवस्था क्या है? क्या है कर्मातीत अवस्था? तो जब निरोगी, अरे पहले ये तो मालूम पड़े है क्या, कौन सी आफत है ये कर्मातीत अवस्था, उसके बाद तो मालूम पड़े। अब हमारी कंचन काया बनने जा रही है। कोई भी कर्म करते करते कर्म से डिटैच, एकदम मन बुद्धि किसी भी कर्म में है ही नहीं। आत्मा अलग, शरीर से तुम कर्म करवा रही हो, बार बार भ्रुकुटी हो, स्टार अति सूक्ष्म चमकता हुआ स्टार, एकदम स्पष्ट, धुंधला नहीं। हर कर्म करते हो स्टार तुम्हारा चमकता हो, तुमको महसूस हो, चाहे साधारण कर्म क्यों ना हो, कोई भी कर्म क्यों ना हो। तो उस स्टेज में जाके फिर क्या होना चाहिए? अगर तुम कर्मातीत नहीं बने, उससे पहले शरीर छोड़ के स्वाहा। फिर अगला जन्म कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, जो ब्रह्मा कुमारी सबको प्रसाद बांटती हैं। खूब पुरुषार्थ करो, अगले जन्म में कहाँ जाओगे? यही प्रसाद बांटती हैं ना, जो उन्होंने खुद जैसा प्रसाद खाया ज्ञान का, वैसा दूसरों को बांटे। नहीं तो कितनी सुंदर पॉइंट है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अरे संगम युग पे कोई की तो कर्मातीत अवस्था बनती होगी, नहीं बनती होगी? नहीं तो पुरली मुरली ही फोकट में चली जाएगी। भगवान के महावाक्य हैं, जो जो बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे उनकी निरोगी कंचन काया यहाँ ना बने तो हम साइंस को कैसे चैलेंज करेंगे? साइंस भी तो लगी है, उनको भी तो प्रेरणा हो रही है। कि एक मनुष्य की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 150 वर्ष, और वो एकदम स्वस्थ। साइंस लगी हुई है, एक मनुष्य का जीवन 150 वर्ष तो होना ही चाहिए और कोई व्याधि नहीं होनी चाहिए। लगे, और इधर भगवान का प्रोजेक्ट, उधर साइंटिस्ट लगे हैं, बिल्कुल निरोगी बना देंगे। लेकिन क्या मन ऐसा दुरुस्त कर सकते हैं? शरीर को दुरुस्त कर दिया, मन को अटैक आ गया तो है कोई समाधान?
भगवान क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तुम्हारा मन को मजबूत कर रहे हैं, मन मना भव। तो जिसका मन मजबूत हो जाता है उसको अटैक आता ही नहीं। सोचो, ये है भगवान की प्लानिंग और वो है मनुष्यों की प्लानिंग। तो कंपटीशन है नहीं है। भगवान का यज्ञ समाप्त होने के लिए 14 वर्ष बचे, और 14 वर्ष में भी अगर दुनिया को ये सबूत नहीं मिले कि ये है कर्मातीत अवस्था और ये है उसका प्रभाव, ये है भगवान की प्रैक्टिकल रचना, जो साइंस को भी झुका दे, तो उसके लिए सबूत तो दिया ना। अंत में जब एकदम कर्मातीत हो जाएंगे तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थ है, अभी अंत है, या अभी भी अंत में बहुत समय बाकी है? हाँ, अभी तो एकदम अंत का भी अंत कहो। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ हैं। कौन? ये जितने भी मेरे बच्चे हैं सब क्या हैं? बेसमझ हैं, शरीर छोड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं। ऐसे हैं ये, कितने बढ़िया ज्ञान इनके बुद्धि में बैठा है कि शरीर छोड़ो, वतन में जाओ, वहां जाके फिर हम क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। हाँ, इनको क्या कहेंगे? बेसमझ। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है, तो तुमको समझाना है, हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। सब में मुख्य मुख्य कितने होंगे? हैं? अरे थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, 3 से हैं? 5 अच्छा 5 साल। हम जो ये हैं मुख्य मुख्य, इनकी क्या बता सकते हैं? बायोग्राफी क्या होती है? जीवन कहानी में क्या क्या आता है? माना उनकी डेट ऑफ बर्थ, लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक, चलो छोड़ो, इतना ही काफी है। और अरे क्या क्या परिचय, क्या है तुम्हारा? वो जो बनता है क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड। हाँ, उसमें क्या क्या होता है परिचय पत्र में? नाम, रूप भी तो होता है, या हवा में ही है सब देवताएं? हवा में ही है। रूप भी होता है, उनके फोटो आगे चल के अखबारों में निकलेंगे नहीं निकलेंगे? ब्राह्मणों के जो अखबार हैं बड़े बड़े है, जो न्यूज़पेपर हैं, ब्राह्मण, इनको और कोई काम नहीं है, बस न्यूज़ इधर उधर फैलाते हैं। तो ये न्यूज़पेपर दौड़ दौड़ के वो फोटो छापेंगे नहीं छापेंगे? तो नाम भी निकलेंगे उनके, फोटो भी निकलेंगे। हाँ, किस देश किस काल में ये ब्राह्मण बने, कहाँ कहाँ के इनके लौकिक एड्रेस हैं, हाँ? कैसे ये बाप से पालना इन्होंने ली। पारलौकिक बाप इनका सबका एक, कौन है? एक है शिव बाबा, वो भी ब्रह्मा कौन? शिव बाबा। कितना आसान है कहना। कौन है एक? देवदेव महादेव, ये है एक्यूरेट। हाँ, तो हम क्या कर बता सकते हैं? अगर अगर सूर्यवंशी हों, यथार्थ पुरुषार्थी हों, अगर उनको ही एक्यूरेट साक्षात्कार ना हो तो मतलब ही क्या हुआ? पहले तो मुख्य परम पिता परमात्मा को जानना है। किसको जानना है? पहले पहले परम पिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं, ये क्या लफड़ा है? परम पिता और फिर परमात्मा। कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। यहाँ किसको अलग कर दिया? परम पिता को तो अलग कर दिया। कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। ये परमात्मा है, 600-700 करोड़ आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली पहली मुख्य बात, आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है और उनकी जानकारी देना। यह तो सब जानते हैं, यह तो जानते हैं सब आत्मा है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा नहीं कहेंगे, कहेंगे कभी? बिल्कुल नहीं। पतित दुनिया है ना। परमात्मा तो पतित होता नहीं, इसलिए मनुष्य को पहले पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। सोचो,
आत्मा ही सुनती है, आत्माएं खाती पीती सब कुछ करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझना पड़े ना। क्या है आत्मा का रूप? क्या कहेंगे वो? क्या है आत्मा का रूप? स्टार। परमात्मा का रूप कहेंगे स्टार। अच्छा, तो समझना पड़े ना। बाबा ने बोला आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है, अति सूक्ष्म है। माना इतनी सूक्ष्मता में तुम जाओ ना तो फिर क्या होगा आगे चल के? आत्मा अलग और शरीर अलग देखने में आएगा। अभी तुम जितनी सूक्ष्मता में जाते हो उतना ही वो स्टार, मोटी बिंदी, उतनी सूक्ष्मता में टिकते हो या मोटे रूप में टिकते हो? अति सूक्ष्म। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बुरी। बुरी माना बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। क्या विचार करेंगे? सूक्ष्म तो माना सूक्ष्म। जिसकी जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, जितना जितना निसंकल्प होता, उतना ही स्पष्ट अति सूक्ष्म आत्मा की अनुभूति निरंतर करेगा। यह है सूक्ष्मता। सोचो आप कितनी सूक्ष्म होगी। ये आधार है तुम्हारे ऊपर। जितनी एकाग्रता है उतनी ही सूक्ष्म इमर्स होगी वो आत्मा। तो आत्मा कितनी सूक्ष्म है? मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है? कोई कहते हैं कि खोपड़ी से निकलती। सबसे श्रेष्ठ आत्मा का निकलना कहाँ से होता है? खोपड़ी से। वो कहते हैं कुंडली जागरण हो जाती है तो आत्मा कहाँ से निकल जाती है? सबसे श्रेष्ठ होता है तो खोपड़ी से निकलना। कोई कहते हैं आंखों से निकलती है, क्योंकि दरवाजे तो बहुत हैं ना। परंतु आत्मा है क्या चीज, यह जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे है? यह नहीं कहते आत्मा कैसे आती है, परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें मोस्ट वंडरफुल हैं। आत्मा है तो बराबर स्टार माफिक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। एरोप्लेन एयरपोर्ट पे है तो कितना लंबा चौड़ा, जैसे ऊपर जाता है तो वैसी आत्मा जितनी ऊंची स्टेज पे जाएगी उतनी सूक्ष्म वो आत्मा इमर्ज होगी तुम्हारी बुद्धि में, जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र, कहते हैं डिवाइन इंसाइट। जितना सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि है उतनी ही क्लियर आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म निरंतर तुम्हारी बुद्धि रूपी कपाट में इमर्ज रहे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती। उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए, मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है। उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, वह यह बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं। आत्मा को नहीं जानते हैं तो परमात्मा को कहां से जानेंगे। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसा ही परमपिता परमात्मा है। ना आत्मा दिखती है ना परमात्मा दिखती है। लेकिन जब आत्मा को धारण कर रहे हैं तो कौन धारण करते हैं? मनुष्य। परमात्मा भी आधार लेते नहीं लेते? नहीं लेते। तो परिचय क्या हुआ? आत्मा का परिचय कैसे? साकार के द्वारा। तो परमात्मा का परिचय किस द्वारा? वह भी बाप है। भल यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है। क्या कहा? चाहे आत्मा का रूप हो चाहे परमात्मा का रूप हो, आत्मा का रूप दिखता है।
तो फिर बोलने की क्या जरूरत, कोई भेद नहीं किस किस में, चाहे आत्मा का रूप हो चाहे परमात्मा का रूप हो, इसमें कोई भेद नहीं, हमारे लिए बात कोई काम की नहीं। बाकी दोनों के पार्ट में संस्कारों में भेद है, ये समझ में आता है। दोनों के पार्ट में संस्कारों में भेद है। बाप समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार है, बोलो। तुम आत्मा में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को ना जानने के कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया। जानना बहुत जरूरी है भाई, बहुत चिंता है बाबा को। क्या कह रहे हैं, सूर्यवंशियों को ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कितने भगवान निकल रहे हैं। तुमको ऐसी उम्मीद तो नहीं तुम्हारा भी कोई ऐसा भगवान बन के बैठ जाए। इसलिए कहा बहुत जानना जरूरी है। किसको, परमात्मा की सूक्ष्मता क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। शुक्र है, क्या कहा, परमात्मा भी है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। कितनी आत्मा हो गई, 4 तो हो गई ना। हाँ, परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी। किसमें है, सरस्वती की आत्मा में। हमको कैसे मालूम, तो क्या करेगी, नॉलेज है तो स्वतः ही मर्ज होगी। ड्रामा में संगम युग में जो उसमें नॉलेज है क्या होगी, स्वतः ही इमर्ज होगी। तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई को नहीं पता। सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझ आना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी। उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। गॉड का रूप क्या है, सरस्वती को कहां से मिली, गॉड से मिली। तो गॉड का स्वरूप क्या है, गॉडेज ऑफ नॉलेज। यह नाम कैसे पड़ा, नॉलेजफुल तो गॉड है। उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया, कैसे बैठ के पढ़ाया। एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए, यहां आके खड़े हो जाओ, ये समझो। बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई हैं। बाप लिखा पट्टी का काम नहीं करते, समझाते हैं। बाकी लिखने के लिए कौन है, संजय है, जगदीश भाई के लिए बोला। यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। शरीर छोड़ गए और जब शरीर छोड़ा फिर आत्मा प्रवेश की, प्रवेश होकर क्या बोली, या व्यक्त संदेश में भी तो आ गया, मेरे को जो कार्य करना था वो मैं नहीं कर पाया। लक्ष्य तो मेरा बहुत बड़ा था, परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, लेकिन कर नहीं पाया। ये है मुख्य एक्टर। तो क्या कहा, यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। यह तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए। कौन, जगदीश भाई। कायदा ये कहता है ये बाबा के साथ कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड में होना चाहिए। परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में ही रहना पड़ता है बेचारा। कहाँ रहना पड़ता है, दिल्ली में। क्यों दिल्ली में, क्यों माउंट आबू में क्यों नहीं। हाँ, दिल्ली यमुना के कंठे पे आगे चल के स्वर्ग होगा नहीं होगा। कल पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो, चाहे जगदीश हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे समझाने वाला बाप हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझाना है। बाप ने बच्चों को समझाया है आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है यह कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकेंगे।
आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है, अच्छा परमात्मा का रूप क्या है? वह भी परमात्मा ही है, फर्क नहीं है। यह जो महिमा गाते हैं वह हजारों सूर्य से तीखा है, ऐसा नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूं। बस यह फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ। सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है, बाप और रचना की। सो अब तुमको नॉलेज मिल रही है। कौन कौन सी नॉलेज? चाहे आत्मा की नॉलेज हो, चाहे परमात्मा की नॉलेज हो, चाहे चक्र की नॉलेज हो। बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है, उनको भी नॉलेजफुल। सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली, सरस्वती किसकी बच्ची है, यह कोई नहीं जानते। तो दिल में आना चाहिए, उन्हों को कैसे समझाएं। बाप परमात्मा कौन है, वह भी समझाना है कि वह स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कौन? गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है। वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें सारी नॉलेज है। उनको ट्रुथ भी कहते हैं। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं, रचयिता एक बात है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना, कहाँ बैठा है? झाड़ के दिखता है नीचे बैठा। झाड़ का क्या है? बीज रूप है ना, तो दिखते कौन है झाड़ में बैठे हुए? जो ब्राह्मण दिख रहे हैं, जो अभी प्रत्यक्ष होने वाला एडवांस पार्टी में ये दिख रहे हैं, इनकी प्रैक्टिकल स्टेज दिखेगी, लेकिन वो जो बीज रूप है वो दिखता नहीं है, वो गुप्त है। आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब यह चैतन्य होता है। तो बाप समझाते हैं मैं भी वही हूं, आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परम आत्मा यानी परमात्मा। क्या कहा? परम आत्मा माना परमात्मा। कितनी आत्मा है टोटल? 500-700 करोड़, उनमें परम। फिर उनकी महिमा सबसे ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। यह तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हे परमपिता परमात्मा। क्या कहती है? हे परमपिता परमात्मा। कहना चाहिए हे परमात्मा, या कह दे हे परमपिता। ये क्या कहती है? हे परमपिता परमात्मा। कितने हैं ये? 2 हो गए ना, एक तो गॉड फादर बोला, दूसरा परमात्मा बोला। मनुष्य यह नहीं जानते हैं क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है, हम उनकी संतान हैं। वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेजफुल बलिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, यह महिमा दी गई है। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है, तब महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। इस झाड़ का क्या है? वो रचयिता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है।
शास्त्रों में दिखाते हैं अंगूठे मिसल। हम कहते हैं वह ज्योतिर्बिंदु है, चित्र भी बनाया है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, बोलो, नहीं तो क्या रखें? वह तो एक बिंदी है, फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे? पूजा के लिए क्या बना दिया? लिंग बना दिया। इसलिए क्या बताया, चित्र में क्या लिखा है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन अव्यक्त है, किस किस का रचयिता है? पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उन पर दूध कैसे चढ़ाएं? पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। बाकी यह समझते हैं कि वह है परम पिता, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाले। वह परम धाम है हमारा स्वीट होम, निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं, आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जाएं, जहां यह आर्गन्स ना हो। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब यह कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से जाती है? यह तो जानते हैं पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। चीज कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं। वह किसकी बच्ची है? इस समय तुमको तो गॉडेस कह ना सके। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो जरूर वह भी गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। कौन? ब्रह्मा भी और उसकी बेटी। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम हो ब्राह्मण। भल आत्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता। आत्मा प्योर होती जाती है, जब तक होती जाती है तब तक तो शरीर प्योर हो नहीं सकता। ऊपर क्या बताया, कब होगी प्योर आत्मा? जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो। यह तमोप्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। क्या कहा? बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है। किसमें? याद में। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते हैं रात को भी जागकर बाबा से बातें करते, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है, पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं बहुत पॉइंट्स आती हैं, कहाँ कहाँ से निकल आती हैं। इसको कहा जाता है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना, है ना। अमृत वेले खास क्या करना चाहिए? नहीं अगर रिसर्च करनी है तो उसका आधार कौन सी खास वेला है? रात में अमृत वेला। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते, उन्हों को समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उन्हों को जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को कैसे वर्षा मिला?
कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। तो क्या आ जाता है? 111। रात पूरी हो दिन होता है। रात पूरी कब हो जाएगी? ओ, पूरे एडवांस के ब्राह्मणों के लिए। ब्रह्मा कुमारी की तो बात है, उनकी रात कब पूरी होगी? 37 में। वो तो बच्चा बुद्धि। एडवांस वालों को तो अगर इशारा कहीं मुरली में मिला है, तो मुरली में तो इशारा ही देंगे ना बाप। तो रात पूरी हो दिन होता है। कब होगी रात पूरी? 28 में। अरे अभी तो बोला, जब गिनती गिन गिन के बता रहे हैं 7 से लेके 12 बजे तक, रात्रि बताया 2019 में ही बताया ना। तो 7 से 12 माना 19 में 7, फिर 8 9 ऐसे 12, 24 में बजते हैं 12। तो ये क्या हो गया? रात पूरी हो दिन होता है। दिन में पहले पहले कौन जागे? इनसे मिलो। पहले पहले कौन जागे? ब्रह्मा का दिन, सो ब्राह्मणों का दिन। ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात। कहाँ आयरन एज्ड वर्ल्ड दुखधाम, कहाँ वह सुखधाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कितना फर्क है। तो ब्रह्मा का दिन आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। हाँ, ब्रह्मा का दिन आया तो समझो एक साथ नहीं पूरी एडवांस पार्टी है दिन में चले जाएगी। बिल्कुल नहीं, बहुत ठोक रहे हैं अभी तो, बच्चा बुद्धियों की तो बात ही नहीं। लेकिन सूर्यवंशियों का दिन शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या होने जा रहा है? अगले महीने नहीं दिन शुरू हो रहा? नहीं शुरू होने जा रहा? नहीं हो रहा? हो रहा है। अच्छा, हाँ। क्या हो गया? कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसको पता ही? पूजा करते रहते हैं बेचारी की बैठ के, क्या करती थी कोई को मालूम भी नहीं। बस गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए। वो गुप्त नदी है या प्रत्यक्ष नदी है? गुप्त नदी है। आदि में भी गुप्त थी, अंत में भी गुप्त होते हैं। लगे हैं हरियाणा तरफ, क्या कर रहे हैं वो? खुदाई में साइंटिस्ट लोग। धारा मिल रही है उनको कहीं कहीं। तो हो सकता है भविष्य में प्रत्यक्ष होगी, नहीं होगी? नहीं होगी, या गुप्ती बनी रहेगी? जब लगे हैं साइंटिस्ट लोग तो जरूर खोजेंगे। तो उन्हों को सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। केवल परमात्मा का ही नहीं, साथ साथ जो परमात्मा के बड़े त्रिदेव हैं उनका भी परिचय देना है। बाप ने आकर यह नॉलेज दे नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है, बड़ा युक्ति से। नहीं तो क्या करेंगे? सीधा क्या देंगे तुमको? अगर युक्ति से नहीं बता क्या देंगे? सीधा गाली। टाइम थोड़ी लगता है इनको, एकदम तुम्हारे मुंह पे ऐसा थपाड़ा मारेंगे। तो भाव ने बड़ा युक्ति से। सरस्वती भी ब्रह्मा की मुख्य वंशावली है। कौन सी सरस्वती? गॉडेस ऑफ। हाँ। तो जरूर परम पिता परमात्मा आया तो उसने ब्रह्मा द्वारा मुख्य वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी? कहते हैं कलश सरस्वती को दिया। बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया। यह किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है? तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आया? यह रथ कहाँ से निकला? कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम।